गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good Today we morning, will ma'am. continue revision of chapter 1. मैम Okay, ma'am. एक्सपेरिमेंट का नंबर 1 दिया था, वो मैंने लिख लिया, तो चेक कराने के लिए भेज दो। Yes, ma'am. मैंने भी क्लास खत्म होने के बाद ओके मैम। पेज नंबर है आपका 3। पेज नंबर 3 ओपन कीजिए। यस मैम कर लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। There are only 8 planets, not 9. मतलब सिर्फ 8 प्लेनेट है, 9 नहीं है। ठीक है, पहले 9 प्लेनेट हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 8 प्लेनेट है ना। सो प्लेनेट क्या होते हैं? हेवनली बॉडी होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। स्टार के जैसे वो उनसे लाइट या एनर्जी तो एमाइट नहीं होती है, लेकिन फिर भी हाउएवर दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, वो सनलाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनके ऊपर पड़ता है। ठीक है, जिसके वजह से वो ब्राइट दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं, तारों के जैसे प्लैनेट जो होते हैं। ठीक है, पुराने जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने पहले ही मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न इन सब की खोज कर ली थी। ठीक है, और जिसको हम नेकेड आई से देख सकते थे, खुली आंखों से देख सकते थे। लेकिन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को टेलीस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ उसके बाद में खोजा गया। जब टेलीस्कोप खोजा गया उसके बाद में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की खोज की गई। इन दिस वे इट वाज बिलीव्ड, इस तरह से ये माना जाता था कि सन के कितने प्लैनेट हैं? 9 प्लैनेट है। पहले ये माना जाता था कि सन के 9 प्लैनेट हैं, और हर एक प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहता है। लेकिन 76 ईयर के बाद की जब प्लूटो की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। तो इस तरह से सन के टोटल कितने प्लैनेट हुए? 8 प्लैनेट हुए। ठीक है, 8। कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं उनके खुद के सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं? वो भी हेवनली बॉडीज होते हैं जो कि दूसरे हेवनली बॉडीज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर, सैटर्न ऐसे प्लैनेट है जिनके पास एक से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट। तो चलिए एक एक करके इन सब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते जाते हैं। ओके मैम। ओके मैम। मैम मैं रीड करूं? मैम मैं रीड करूं? मैम मैं रीड। ओके, रीड कीजिए मैम जपजोत। जपजोत कौर। हाँ, यस रीड मैम। करो मैम जपजोत। मर्क्यूरी से करना है ना? यस हाँ। मैम। It is the nearest planet to the sun. Usually it cannot be seen due to the sunlight. It is the hottest planet as it is near to the sun. Most of its properties resembles to that of the moon, as its diameter and the mass. Like the moon, it also does not have any atmosphere, and it is rocky and mountainous. It does not have any known satellite. Yes ma'am, हो गया। मर्क्यूरी जिसे हम कहते हैं बुध ग्रह, है ना, जो सन के सबसे पास का ग्रह है, प्लेनेट है। सन के सबसे पास का प्लेनेट है मर्क्यूरी। जनरली देखिए ये सब सन के सबसे पास में होता है, तो सनलाइट इसी पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो सनलाइट इस पे ज्यादा पड़ने की वजह से हमें दिखाई नहीं देता है। ये सन के सबसे पास होने की वजह से सबसे
गर्म प्लेनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। इसके मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी रिसेंबल टू दैट ऑफ द मून एज इट्स डायमीटर एंड द मास। बहुत सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं वो मून के जैसे ही होते हैं, जैसे डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो मून के जैसा होता है, इसका जो मास होता है वो मून के जैसे होता है। लाइक द मून इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी एटमोस्फेयर, मून के जैसे ही इस पर कोई भी एटमोस्फेयर नहीं होता है, बल्कि ये कैसे यहाँ क्या होते हैं, रॉकी और माउंटेनियस होती है, मतलब चट्टाने और पहाड़ होती हैं। और इसके कोई भी अभी तक ज्ञात सैटेलाइट नहीं है, अभी तक इसके सैटेलाइट के बारे में पता नहीं चला है। ओके, यस मैम। यस हाँ, इसके बाद हम पढ़ते हैं विनस। चलिए, कौन रीड कर रहा है? आकृति रीड करो। हाँ, एक एक करके रीड करेंगे, आकृति को रीड करने दो, फिर एक एक करके करेंगे। Okay, ma'am. It is Venus. It is the second planet from the sun in distance. It is the brightest of all the heavenly bodies seen by us. Its brightness is due to the thick clouds in its atmosphere, which reflects back about 3/4 of the sunlight received by it. It can be seen as a bright star at the about 3/4 of the sunlight. Star at the about 3 horizon just before sunrise and just after sunset. Even though it is not a star due to its brightness, it is called the morning star or the evening star. Its volume is about 4.5 of that of the Earth, even when its diameter is nearly same. Venus does not have any satellite. मैम हो गया रेड। फिगर नंबर 1.6। ओके, विनस ये सन से डिस्टेंस से सेकंड नंबर का प्लेनेट है, ठीक है। और ये सबसे चमकीला होता है, जितने भी हेवनली बॉडीज होते हैं जिसे हम देख सकते हैं उन सब में ये चमकीला होता है, ठीक है। इट्स ब्राइटनेस इज ड्यू टू द थिक क्लाउड्स। इसका जो ब्राइटनेस होता है, चमकीलापन जो होता है, वो किसके वजह से होता है? मोटे क्लाउड्स के वजह से होता है, थिक क्लाउड्स के वजह से होता है एटमॉस्फेयर में, जो कि क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाले सनलाइट के 3/4 पार्ट को रिसीव करता है और रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। It can be seen as a bright star at the horizon just before sunrise. मतलब सनराइज से पहले हॉरिजॉन पर ये हमें ब्राइट स्टार के जैसे दिखाई देता है, और जस्ट आफ्टर सनसेट के बाद में हमें ये ब्राइट स्टार के जैसे दिखाई देता है। इवन दो इट इज नॉट अ स्टार, यह एक स्टार नहीं है, लेकिन इसके ब्राइटनेस के वजह से इसे मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो its volume is about 4/5 of that of the earth, even when its diameter is nearly same. इसका जो वॉल्यूम होता है वो अर्थ के वॉल्यूम का 4/5 होता है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो अर्थ के लगभग समान होता है, ठीक है। विनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। यस यस मैम। ओके, हाँ चलिए, उसके बाद है अर्थ। मैम हाँ मैं बोलिए। मैम निदा परवीन। मैम हाँ निदा परवीन रीड करो। मैम किसी प्लैनेट में सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून, ठीक है। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह से नेचुरल मतलब वो प्राकृतिक है ना, पहले से ही था। लेकिन कुछ कुछ जो प्लैनेट होते हैं उनके नेचुरल सैटेलाइट नहीं होते हैं, और कुछ के जो होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं। वो आगे हम पढ़ते जाएंगे ना, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए निदा परवीन रीड करो। 1.33 अर्थ 1.3.3 है वो। 1.3.3 Earth has pair the distance from the sun. The Earth is in third
position figure 1.7. No other planet is known to have life other than the Earth. The Earth removes around the Sun in 365.26 day. It takes 24 hours to rotate round its axis. Day and night are formed due to this rotation. Earth is inclined on its axis due to which there are changes in season. Earth has one natural satellite, the moon. The moon removes around the earth, and along with the earth it removes around the sun also. It reflects the sunlight with fall on it. Thus we can see only that part of the moon which face us. मैम हो गया? One point 3.4 marks. Marks is the next in position from the distance to sun. It appear red in color. Figure 1.8. So it is also known as the red planet. It can be seen Stop. mostly here. Earth. As per the distance from the sun, सन के दूरी से अर्थ जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पर है, ठीक है। Yes, ma'am. अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ है क्या? No, ma'am. नहीं है ना। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमते रहता है और उसका एक जो चक्कर है, सन के चारों तरफ एक जो चक्कर है वो कब कंप्लीट होता है? 365.26 डे में वन राउंड कंप्लीट होता है, ठीक है। इट टेक्स 24 आवर टू रोटेट राउंड इट्स एक्सिस। जैसा कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। तो सन को अर्थ जो है जब वो अपने एक्सिस पर घूमता है तो वन रोटेशन में से 24 आवर लगता है, एक रोटेशन में से 24 घंटे लगता है, ठीक है। इसी के कारण ही डे और नाइट होता है, रोटेशन की वजह से रात और दिन होता है। Day or night. Okay, ma'am. और इसी वजह से सीजनल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सीजनल चेंजेस भी इसी की वजह से होते हैं। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है, ठीक है। मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ घूमने के साथ साथ में वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और वो अपने ऊपर पड़ने वाले सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। Thus we can see only that part of the moon which faces us. इसीलिए हम मून के उसी पार्ट को देख सकते हैं जो हमारी तरफ होता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। उसके बाद है मार्स। निपुण रीड करो। Yes. Mars is the next in position from the distance to Sun. It appears red in color, so it is also now as the red planet. It can be seen mostly every day throughout the year from the Earth. Its radius is a little bigger than half the radius of Earth, but its volume is 1/9 of the Earth volume. There is no strong
evidence of the presence of water and life on this Mars, but astronomers are researching about it. Mars has two natural satellites. Okay. Mars is the next in position from the distance to Sun. मार्स जो है नेक्स्ट पोजीशन पर कौन सा आता है? अर्थ के बाद में नेक्स्ट पोजीशन में आता है मार्स, मंगल ग्रह, है ना? Yes, ma'am. इट अपीयर रेड इन कलर, ये कौन से कलर में होता है? ये रेड कलर में दिखाई देता है, रेड कलर में होता है ये. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट. इसी की वजह से इसे क्या कहा जाता है? Red planet. रेड प्लैनेट Red के नाम से planet. जाना जाता है. इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द अर्थ. वैसे हर साल इसे देखा जाता है, हर साल ये दिख जाता है. इट्स रेडियस इज अ लिटिल बिगर देन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. इसका जो रेडियस होता है वो अर्थ के रेडियस, अर्थ का जो हाफ रेडियस होता है उससे भी ज्यादा होता है. लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो अर्थ के वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम ऑफ is 1/9 of the Earth's volume. इसका वॉल्यूम कैसा होता है? अर्थ के वॉल्यूम का 1/9 होता है. There is no strong evidence of the presence of water and life on this planet. इस planet पर अभी तक वाटर या फिर लाइफ के होने के सबूत नहीं मिले हैं. लेकिन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो कंटिन्यूस में रिसर्च कर रहे हैं. मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट है. कितने नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के? 2. ओके. नेक्स्ट है जुपिटर. दृष्टि रीड कीजिए. Yes, ma'am. Jupiter. Jupiter is the biggest of the planets. Figure 1.9. Its volume is more than the total volume of all the other planets. Its distance from the Sun is more than the sum total of the distances of the earlier 4 planets. The amount of light and energy reaching this planet is less than the amount reaching Earth and Mars. But this planet is brighter than other planets except Venus and sometimes Mars. This is because of its dense atmosphere, which reflects most of the light it receives. Jupiter has 28 known natural satellites. मैम हो गया? ओके. जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट. सभी प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है. बृहस्पति ग्रह जिसे कहते हैं. ठीक है. इसका जो वॉल्यूम होता है वो सभी प्लैनेट के वॉल्यूम का टोटल होता है. मतलब सभी प्लैनेट के वॉल्यूम को मिलाकर जितना वॉल्यूम होता है वो सिर्फ जुपिटर का वॉल्यूम होता है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर 4 प्लैनेट्स. मतलब सन से जो अभी तक हमने 4 प्लैनेट्स पढ़े उन सबका डिस्टेंस को मिलाकर टोटल डिस्टेंस होता है जुपिटर का, सन से लेकर, है ना. द अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी रीचिंग दिस प्लैनेट इज लेस देन द अमाउंट रीचिंग अर्थ एंड मार्स. इस पर जो सन का जो लाइट पड़ता है या जो एनर्जी पहुंचता है वो बाकी प्लैनेट के कंपैरिजन में कम पहुंचता है क्योंकि ये थोड़ा दूर भी होता है ना. But this planet is brighter than other planet except Venus and sometimes Mars. लेकिन फिर भी ये planet जो होता है वो दूसरे planet के comparison में चमकीला दिखाई देता है Venus और Mars को छोड़कर. This is because of its dense atmosphere which reflect most of the light it receives. ये किसकी वजह से चमकीले दिखाई देते हैं? क्योंकि इसमें dense atmosphere पाया जाता है, घना atmosphere पाया जाता है जो सनलाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है. जुपिटर के कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? 28. 28 नेचुरल सैटेलाइट है. हाँ ठीक है. नेक्स्ट है सैटर्न. कुशल देवांगन. कुशल रीड करो सैटर्न. Saturn. This is 6th planet of the Sun. This distance from the Sun is about twice the distance of Jupiter. Figure 1.10. Its volume and natural in sum as Jupiter, but is the
color than Jupiter because of the three risks about in it is looks more before than the other planet. Their range can be seen with a help of the transplant. Saturn has 30 on Saturn. मैम हो गया. हाँ, Saturn. This is the sixth planet from the sun. sun से दूरी में कौन से नंबर का planet है? 6 नंबर का planet है. Its distance from the sun is about twice the distance of Jupiter. इसका जो distance होता है sun से वो Jupiter के distance का double होता है. और इसका जो volume होता है और जो nature होता है वो Jupiter के जैसा ही होता है, लेकिन ये Jupiter से भी ज्यादा ठंडा होता है. Because of the three rings around it, it looks more beautiful than the other planet. इसके चारों तरफ 3 rings पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये दूसरे planet के comparison में ज्यादा सुंदर दिखाई देता है. These rings can be seen with the help of telescope. इस रिंग को किसके हेल्प से देखा जा सकता है? टेलीस्कोप के हेल्प से देखा जा सकता है. और सैटर्न के कितने नोन सैटेलाइट्स हैं? 30 नोन सैटेलाइट है. ठीक है. नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस. हर्ष रीड करो. त्रिव्या साहू यस मैम. रीड करो. कौन सा रीड करना है मैम? यूरेनस. जल्दी रीड करो. Yes, ma'am. This is the first planet discovered with the help of ये क्या है मैम? Telescope. Figure 1.11. Its distance from the sun is twice the distance of the Saturn from the sun. It was 21 canons satellites. आगे भी रीड करो. नेपच्यून. Yes, ma'am. This is the ma'am ये क्या है? Eighth planet from the sun. It has still lights because to begin far away from the sun. It is the coldest planet. Okay, mute your mic. Yes, ma'am. Uranus. This is the first planet discovered with the help of telescope. हमने previous अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि टेलीस्कोप के डिस्कवरी के बाद में ही यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की खोज हुई है ना. तो ये फर्स्ट प्लैनेट था जो टेलीस्कोप के डिस्कवरी के बाद में खोजा गया. ठीक है. Its distance from the sun is twice the distance of the Saturn from the sun. इसका जो डिस्टेंस होता है सन से वो सैटर्न का जो डिस्टेंस होता है सन से उसके डबल होता है, ट्वाइस होता है. ठीक है. और इसके कितने नॉन सैटेलाइट हैं? 21 नॉन सैटेलाइट. 21 नॉन सैटेलाइट है. नेक्स्ट इज नेपच्यून. दिस इज द 8th planet from the sun. सबसे लास्ट का प्लैनेट कौन सा 8th planet है? नेपच्यून. इसके 8 सैटेलाइट्स हैं. बिकॉज ऑफ बीइंग फार अवे फ्रॉम द सन इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट. सन से सबसे ज्यादा दूर होने की वजह से ये सबसे ठंडा प्लैनेट है. ठीक है. सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं. आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. अभी आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट मैंने कल नोट करवाए हैं उसको चेक करवाएंगे. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am.